अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अपना काम जो है वो टाइम पर करते होंगे। और जो आप लोगों को डेली काम दिया जाता है वो आप लोग लिखने के साथ साथ आप लोग उसे याद भी करते होंगे। तो अब सब बच्चे जो हैं वो अपनी उर्दू की बुक खोल लें। अब सब बच्चे पेज नंबर 32 खोलें और यहाँ आज की डेट लिखें। आज डेट क्या है? 6 मई 2021 और दिन क्या है? जुमेरात। बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 आबिद की तौबा की पढ़ाई करेंगे। तो सब बच्चों ने इसे तवज्जो के साथ पढ़ना है और इसमें हम सीखेंगे कि अगर हम कोई गलत बात करते हैं या हमारे अंदर कोई गलत आदत होती है तो उसे हमें छोड़कर और हमें छोड़ देना चाहिए और हमें तौबा कर लेनी चाहिए। इसमें हम एक ही बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिस बच्चे का नाम है आबिद। तो आबिद में भी एक बुराई होती है और उसके बाद जब उसे एहसास होता है तो वो क्या करता है, अपनी बुरी आदत की तौबा कर लेता है कि वो आइंदा ऐसी जो हरकत है वो नहीं करेगा। तो अब हम सब बच्चे क्या हैं इसको पढ़ते हैं और सब बच्चों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। प्यारे बच्चों, याद रखिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हदीस कहा जाता है। बच्चों ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होती है उसे क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ठीक है, अब देखें, आबिद बहुत अच्छा बच्चा था, बस उसमें एक बुरी आदत थी। वो ये कि उसे दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता था। बच्चों, आपको पता है ना कि हर बच्चे में या सब में कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। तो इसी तरह आबिद में सारी अच्छी आदतें थीं लेकिन एक बुरी आदत थी कि वो दूसरों को डराकर बहुत ज़्यादा खुश होता था। वो कभी दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप जाता। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही इसका कोई भाई बहन कमरे में दाखिल होता वो ठा की बड़ी सी आवाज़ निकालता। भाई या बहन डर जाते और वो खूब खुश होता। अब देखें इसमें क्या है कि बता रहे हैं कि आबिद में ये आदत थी कि जैसे ही कोई जो कमरे में आता या किसी को आता हुआ देखता तो वो क्या करता, दरवाजे के पीछे या पर्दे के पीछे छुप जाता और फ़ौरन ही किसकी आवाज़ निकालता था? ठा की आवाज़ निकालता, ताकि सामने वाला बंदा जो है वो डर जाए और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाई करनी है और आपसे ने हर बच्चे ने याद रखना है कि हदीस किसे कहती हैं। वो बात जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही क्या कहलाती है? हदीस कहलाती है। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक इसे अच्छी तरह पढ़ना है और जो लफ्ज़ आप लोगों को ना समझ में आए वो आप वीडियो में देखा करें और अपनी मम्मा से, अपनी बहन से या जिसके पास आप लोग पढ़ रहे होते हैं आप लोग उससे पूछ लिया करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और हम आगे पढ़ेंगे। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।